बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। एज ए अमेज़ॉन सेलर और या जब अमेज़ॉन का मेंटोरशिप आप लेते हैं तो आपके साथ दो रास्ते होते हैं। या तो आप खुद सेलिंग स्टार्ट करते हो या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसा कि हम सर्विस भी साथ प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह आप फाइवर पे, अपवर पे देख सकते हो कि कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता है, कोई अकाउंट के वायलेशन रिमूव करता है, कोई पीपीसी चलाता है। तो इसी तरह आज मैं आप लोगों के साथ एक केस रखता हूं कि एज ए फ्रीलांसर आप इसको कैसे हल करोगे और उसका स्ट्रेटजी क्या होगा। केस कुछ इस तरह है कि लेट सपोज आपके साथ एक क्लाइंट आया, ठीक है, आप हैं अमेज़ॉन का स्किल आपने सीखा, प्रॉपर तरीके से सीखे हैं और आप एक्सपर्ट हो, और कोई क्लाइंट आया और आपको बोल रहा है कि मेरे साथ 5000 दिरहम है, मुझे इसमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करें MPL में और या PL में, ठीक है। अब इसको आपने करना कैसा है, मैं यहाँ लैपटॉप के स्क्रीन पे जाऊँगा और आपको तफसीलन बताऊँगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे होगी और आप अपने क्लाइंट को विद इन मिनट्स कैसे कन्विंस करोगे लॉजिक बेस पे कि हाँ इतने पैसों में इस तरह का प्रोडक्ट या इसी लेवल के इतने यूनिट्स हम आपके लिए मतलब हम ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और आपके लिए लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे जाते हैं और इसको डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि करना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, लॉजिक बेस्ड कंटेंट आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच अगेन। तो ये अब मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का कि जब भी आपके साथ क्लाइंट आता है तो आपको कैसे क्विकली उसको कन्विंस करना है और डील करना है लॉजिक बेस में कि हाँ आपकी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हम आपके लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। एक छोटा सा टेबल है, उसको समझने के पहले कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट है, मतलब क्लाइंट है उसका 7500 दरम में, ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया है। लेकिन ये आया कैसा है, ये मैंने हिसाब ऐसा लगाया है कि जो प्रोडक्ट 45 दरम पे हैं तो उसका परचेजिंग कॉस्ट 15 होगा। ये मैंने कैसे लगाया, थर्ड ऑफ द सेलिंग प्राइस, तीसरा हिस्सा जो सेलिंग प्राइस का है ये तकरीबन उसकी परचेजिंग कॉस्ट होता है। आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन तकरीबन इतना होता है। तो क्लाइंट को आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट बतानी होती है, ठीक है। तो अगर एक प्रोडक्ट 45 दरम पे है और 15 दरम पे हमको मिलेगा, और जब आप कस्टमाइजेशन करते हो, मैन्युफैक्चरर्स को बोलते हो कि मेरे लिए इस प्रोडक्ट को पूरा कस्टमाइजेशन करो, तो जोर लगा के मेहनत करके आपको 500 तक MOQ मिल सकता है, ठीक है, इसी रेंज में। तो 500 MOQ की टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा, 500 ज़रबे 15। तो मेरा इस प्रोडक्ट के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट बनेगा 7500। तो अगर किसी का क्लाइंट का 7500 है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ हम इसी रेंज में थोड़ा सा मोबाइल पे कैलकुलेटर करके 15-20 मिनट में उसको अंदाज़तन बता सकते हो कि 7500 हैं, लेकिन ये कम हो ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें PPC की डिस्कशन है, वो हम नेक्स्ट एक वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। हम इसी रेंज में भी PPC को कवर कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, और एक्स्ट्रा भी उसके लिए एक बजट रख सकते हैं। अब एक क्लाइंट की 8000 इन्वेस्टमेंट है, तो अब आप 60 दरम में जो प्रोडक्ट सेल होता है, क्योंकि ये 60 है तो थर्ड ऑफ द सेलिंग प्राइस 20 आता है, और MOQ जब परचेजिंग कॉस्ट बढ़ती है तो मैन्युफैक्चर आपको MOQ कम भी करता है, तो 400 तक भी आ सकता है। ये अंदाजे के हिसाब से मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट समझाना है, वो एंड ऑफ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। क्योंकि स्टार्ट में जैसे कि हमने बोला एज अ फ्रीलांसर आप काम कैसे करेंगे। अब 20 दरम पे परचेजिंग यूनिट है, 400 यूनिट है, तो आपको 8000 दरम बजट इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या MPL के लिए चाहिए। अब किसी के साथ 9000 दरम है तो आप उसी 90 दरम की रेंज में प्रोडक्ट सेलिंग प्रोडक्ट देखो, क्योंकि आपको 30 दरम पे तकरीबन मिलेंगे। तो आपने क्लाइंट को बोलना है कि 9000 आपका दरम का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये 500 दरम या 1000 दरम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने सप्लायर या मैन्युफैक्चर के साथ ये फाइनलाइज करना है, मैंने उनके साथ नेगोशिएशन करना है। हो सकता है 5000 9000 दरम की जगह ये 8500 में भी हो जाए, लेकिन लेट मी डिस्कस विद द मैन्युफैक्चर सर्च फॉर सोर्सिंग, ठीक है। इस तरह जैसा कि सेलिंग प्राइस बढ़ता जाएगा, परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता जाएगा, ठीक है, और इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। क्यों, MOQ जितना आपकी सेलिंग
परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता है। हाई टिकट में जब हम जाते हैं तो आपकी एमओक्यू भी कम हो जाती है। आपको मैन्युफैक्चर या सप्लायर मिल सकता है इस प्रोडक्ट को कस्टमाइजेशन करने के लिए। ठीक है, अब लेट सपोज 5000 दरम में एक क्लाइंट आया, तो आपने क्या करना है, क्योंकि 45 दरम की जो सेलिंग प्राइस तो होता नहीं है, तो मुझे 30 दरम वाले रेंज में प्रोडक्ट देखना है। ठीक है, जो 30 दरम पे प्रोडक्ट बिक जाता है, तो सवाल आपके ज़हन में मतलब ये क्लियर होना चाहिए इसका जवाब कि 30 दरम पे जो प्रोडक्ट बिकता है तो ये मुझे 10 दरम पे मिलेगा, थर्ड ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो देखो अब ये 5000 दरम के रेंज में हम 30 प्राइस का देख सकते हैं। अब सिंपल सा एक सवाल है, आपने हंटिंग रियल में करना है। ये तो मैंने शीट बनाया, उसकी तरफ जाते हैं। देखो मैं आया इधर ये एक अमेज़न मार्केट प्लेस है। अब आप तकरीबन बेसिक को समझ गए, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहता था। लेट्स डायरेक्ट कम टू द टॉपिक, मतलब अब आपने काम करना है एज ए फ्रीलांसिंग। एक क्लाइंट आया और उन्होंने आपको बोला कि मेरे साथ 5000 दरहम है और मैं इसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं कि नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ प्रोडक्ट सर्च करना है। लेट सपोज एक कीवर्ड मैंने सर्च करना है सन ग्लासेस। ठीक है, सन ग्लासेस को मैंने सर्च करना है। सन ग्लासेस को सर्च करके मेरे साथ जो प्रोडक्ट आए हैं ना, ये 50,000 रिजल्ट है। तो इसको हम थोड़ा कम करेंगे। एक तो इस स्टार से थोड़ा कम करेंगे। फिल्टर मैंने पहले से हंटिंग की जो टॉपिक है उसमें डिटेल में आप लोगों को समझाया भी है कि आपने इस स्टार को पहले करना है रेटिंग को, ताकि हमारे साथ सारे वो प्रोडक्ट आए जो अच्छी रेटिंग वाले हो। तो मैं उसको 4 स्टार को दे देता हूँ, ताकि मेरा जितने भी प्रोडक्ट अभी आए वो अच्छे रेटिंग वाला हो। नेट थोड़ा सा स्लो है। अब इसके बाद ये 40,000 प्रोडक्ट मेरे साथ रह गए, अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इतने प्रोडक्ट के अंदर अगर आप एमपीएल के लिए प्रोडक्ट निकालते हो तो आपका वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो हमने अभी ये जो इम्पोर्टेंट फिल्टर है वो प्राइस का है। सेलिंग प्राइस आपने दिमाग में रखा कि सेलिंग प्राइस जितना है उसकी थर्ड ऑफ उसकी परचेजिंग कास्ट होगा। आपने एमपीएल करना है तो एमओक्यू 300 400 500 आप रख लें, 500 रख लें, ताकि आप ज़्यादा क्लियरली बात कर लें। तो उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से होगा। अब मेरे साथ 5000 दरम क्लाइंट ने लेके आया, तो मैं उसके लिए रेंज में 8 दरम से लेकर, नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा इसको हम नहीं कम करेंगे। देखो ये मैं थोड़ा और भी इस तरह कम करूँगा। देखो इधर इधर करके 8 दरम से लेकर 34 दरम के रेंज में मैं प्रोडक्ट को देखूंगा, क्योंकि मेरा बजट कम है तो मैं इसको गो करूँगा। देखो इसकी वजह से क्या हुआ, 618 प्रोडक्ट जस्ट मेरे पास आए। अब क्या है, मेरे लिए आसानी है इनका मैं सोर्सिंग करूं, इन पे काम करूं। जो प्रोडक्ट अभी अच्छा है उसका सोर्सिंग करूं और उसकी कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंगली उसको कर लूं। आप समझ गए। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू क्लाइंट इन्वेस्टमेंट आप इस फिल्टर को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तब आपके जितने प्रोडक्ट हैं वो आपके रेंज में होंगे, कम कम उसकी जो सेलिंग प्राइस है। मतलब अगर ये 22 दरम इसको ले लेते हैं, देखो अगर ये 19 दरम पे बिक रहा है तो उसकी अलीबाबा पे जाके आप देखो आपको कम पे मिलेगा, तो आप लॉन्चिंग उसी रेंज में कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको अभी ये टॉपिक समझ में आया होगा। दूसरी बात, जो भी एक्सपर्ट हैं इन कामों में, एमपीएल में, सोर्सिंग में, हंटिंग में, वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे साथ क्लाइंट आते हैं तो हम ये थोड़ा सा पे उनको दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा किसी को भी एमपीएल लॉन्च करना है यूएई में, पीएल लॉन्च करना है और उसको अगर प्रोडक्ट भी यूएई में चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।